तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म नंबर 1 दिलवाला की। ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जिसे प्यार और गलतफहमियों ने कह सकते हैं कि बिल्कुल उसकी आखिरी हद तक परख लिया। सोचिए, दो दोस्त जो कभी सगे भाइयों से भी बढ़कर थे, आज उनके बीच 4 साल की एक ठंडी कड़वी खामोशी की दीवार खड़ी है, बिल्कुल अजनबी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत दोस्ती टूट गई। इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। चलिए समझते हैं इस अटूट बंधन को कि वासु और अभी की ये दोस्ती बचपन में कैसे बनी थी। देखिए, इनकी दोस्ती कोई ऐसी वैसी नहीं थी, मतलब सिर्फ साथ खेलने वाली नहीं। ये तो गहरी वफादारी और कुर्बानी पर बनी थी, बचपन से ही। एक बार जब अभी के पापा उसे एक बड़े स्कूल में भेजना चाहते थे, तो वासु का दिल टूटता देख वो वापस आ गया, दोस्ती को एक अच्छे मौके से ऊपर रखा। मतलब इनकी दोस्ती की नींव ही ऐसी घटनाओं पर रखी गई थी। तो उनके लिए दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, ये तो उनकी जिंदगी की कहानी बन चुकी थी। कहते हैं ना, एक दोस्त वो होता है जो हमारी कहानियां सुनता है, लेकिन एक सबसे अच्छा दोस्त वो उन कहानियों का हिस्सा होता है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे मजबूत बंधन भी कभी ना कभी परखे जाते हैं, और वासु और अभी के लिए वो परीक्षा आई माया के रूप में। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। माया की एंट्री होती है। एक तरफ वो अभी से एक एक्सीडेंट के बाद मिलती है और म्यूजिक की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ वासु उसे एक शादी में देखता है और उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। और दोनों दोस्तों को ये जानकर झटका लगता है कि वो एक ही लड़की से प्यार करने लगे हैं। लेकिन अपनी दोस्ती को बचाने के लिए उन्होंने एक समझौता किया कि देखो, हम दोनों उसे प्रपोज करेंगे और उसका जो भी फैसला होगा हम उसे सिर झुकाकर मान लेंगे, दोस्ती पहले। लेकिन ये जो फैसला था, जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। यहीं से शुरुआत होती है एक राज, एक कुर्बानी और एक झूठ की, जो सब कुछ बदल देता है। तो होता यह है कि वासु के लिए ये एक सीधी सी रोमांटिक जीत थी, लेकिन असल में ये जीत नहीं थी। ये उसके सबसे अच्छे दोस्त की दी हुई एक बहुत बड़ी दर्दनाक कुर्बानी थी। हुआ ये कि अभी चुपके से माया से मिला और उसे वासु को चुनने के लिए मना लिया। उसने कहा कि वासु बहुत भावुक है, वो इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। मतलब अभी ने अपनी खुशी अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत मिलती है माया की डायरी से। वो लिखती है, मैंने अभी को बताया था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन उसने कहा कि वासु बहुत सेंसिटिव है, अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो सह नहीं पाएगा। सोचिए, उसका दिल तो अभी के लिए था, लेकिन उसने हमदर्दी में और अभी के ही कहने पर वासु को चुना। अब देखिए, इतनी बड़ी कुर्बानी तो छुप गई, राज बन गई। ऐसे में सालों के दर्द की आग भड़काने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी लगी। हुआ ये कि वासु अपनी नई नई खुशी में इतना खो गया कि वो अपनी दोस्ती की सालगिरह ही भूल गया। अब ये कोई आम दिन नहीं था, ये अभी के लिए बहुत खास था, क्योंकि इसी दिन उसकी माँ की बरसी भी थी। और बस अभी के लिए ये भूल एक धोखे जैसी थी। उसे लगा कि जिस दोस्त के लिए मैंने अपना सब कुछ, अपना प्यार तक कुर्बान कर दिया, उसी ने मुझे भुला दिया। यही सोचकर बिना एक लफ्ज कहे उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए और चला गया। और अब हम लौटते हैं आज के समय में, पूरे 4 साल बाद, जहां एक इत्तेफाक से हुई मुलाकात उन्हें अपने अतीत का सामना करने पर मजबूर कर देती है। पूरे 4 साल! सोचे, 4 साल तक अभी और वासु एक दूसरे से अलग रहे। दोनों अपनी अपनी गलत फहमियों का बोझ लिए जीते रहे, एक दूसरे के बारे में सबसे बुरा सोचते रहे। जब वो एक दोस्त की शादी में मिलते हैं तो उनकी कड़वाहट साफ दिखती है, और इसकी वजह गलतफहमियां। देखिए, वासु को लगता था कि अभी ने उसे जलन में छोड़ दिया, और वहीं अभी को यह लग रहा था कि वासु ने प्यार को उनकी सालों की दोस्ती से ऊपर चुना। और सच तो यह था कि दोनों ही असलियत से कोसों दूर थे, बिल्कुल अनजान। और फिर आखिरकार वो लम्हा आता है जब सच सामने आता है। वासु के हाथ लगती है माया की डायरी, और वो लिखे हुए शब्द वो काम कर देते हैं जो बोली हुई बातें कभी नहीं कर सकी। वो डायरी पिछले 4 सालों की दिल तोड़ने वाली सच्चाई को वासु के सामने लाकर रख देती है। और जैसे ही ये गलतफहमी दूर होती है, सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट सब खत्म हो जाती है। वो दोस्ती जिसे सब मान चुके थे कि हमेशा के लिए खत्म हो गई, वो इतने सालों के बेमतलब के दर्द के बाद आखिरकार फिर से जुड़ जाती है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है।
वफादारी की कीमत क्या है, एक दोस्त के लिए प्यार और एक साथी के लिए प्यार के बीच वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच्ची दोस्ती में वाकई कुर्बानी की ज़रूरत होती है तो फिर उसकी हद क्या है।